हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राइट, सो बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट था या कंफ्यूजन था एक सीएलसी राउंड को लेके। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा सवाल था बच्चों का वो था इंटरनली ब्रांच चेंजिंग को लेकर। राइट, मुझे सर ये कॉलेज अलॉट हुआ है, मुझे वो कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या मैं उसे लेकर इंटरनली ब्रांच चेंज कर सकता हूं, कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं? सो किस रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा? मैंने सेपरेट वीडियो वैसे बनाया हुआ है, लेकिन अगेन मैं फिर से इस वीडियो को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी भी थी। अब दूसरी क्वेरी भी थी, सर आपका सवाल नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारे मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, रिप्लाई नहीं मिलते। राइट, सो उन तमाम सवालों का मैं एक ही जवाब देना चाहता हूं कि अगले 7 दिन तक तो आपको रिप्लाई मिलेगा और इसका मैं ट्रैक कर रहा हूं। राइट, अब कम टू द पॉइंट। आपका जो सवाल है, सवाल क्या है? एक तो सीएलसी राउंड को लेके, सीएलसी राउंड पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जाओ जाके उसको देख लो आप, इसी चैनल पे डला हुआ है। सीएलसी राउंड क्या होती है? फर्स्ट राउंड के होने के बाद, सेकंड राउंड होने के बाद कॉलेज, यहाँ पर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बोलती है कि आप भैया कॉलेज जो भी अब सीटें बची है ना, आप अपने लेवल पे इसको भर लो, खुद से आप इसकी सीटें भर लो। तो वो कॉलेज वगैरह एक डिसाइड कर लेते हैं डेट सेट, और यहाँ पर फिर अपने हिसाब से ये लोग प्लान कर लेते हैं कि कब हमें करना है। अब यहाँ फिक्स नहीं होता, देखो कॉलेज वाला ही डिसाइड करेगा, कॉलेज वाला ही सारी चीजें करेगा और वो एक डेट फिक्स करके अनाउंस कर देता है कि भैया मेरी 2 ईक्स बची है, ईसी बची है, 5 ये आईटी बची है, इस पे हम सीएलसी कर रहे हैं। अब सारे के सारे पहुंच जाओ उस दिन और फिर फॉर्म हम भर के और तमाम चीजें करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब नियम भी थोड़े अलग अलग कॉलेजेस के चेंज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सीएलसी है भैया, कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, तो मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग है तो कॉलेज के हिसाब से कई नियम भी होते हैं, तो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग नियम और रूल। सो अब इसके बारे में भी हम डेप्थ में बात की है और नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो। बट किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा और इंटरनली चेंज हो सकती है, हम फिर से उस टॉपिक पे आ जाए। सो किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा भाई, ये तो आपकी रैंक ही बताएगी। रैंक के साथ साथ ये भी बताएगा कि देखिए अगर आप यूपी से हो तो 1 लाख की रैंक, और वहीं एमपी से हो तो राइट आपको 2 लाख की रैंक में भी आपको वो कॉलेज मिल जाएगा जो यूपी वाले बच्चे को 1 लाख की रैंक में नहीं मिला है। राइट, इसी तरीके से ओबीसी का डिपेंड करता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डिपेंड करता है, एससी एसटी ओबीसी अलग अलग कैटेगरी। सो आपकी कौन सी कैटेगरी है, क्या रैंक है? फीमेल कोटा हो तो वेरी करेगा और मेल कोटे हो तो भी वेरी करेगा। अगर 2 लाख रैंक है और फीमेल हो तो गजब हो भैया, तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है सीएलसी में। राइट, आप फीमेल वाले तो बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और रिप्लाई भी 24 आवर्स के अंदर मिलेगा। राइट, अब इंटरनली ब्रांच चेंज कैसे होगी नहीं होगी, किस रैंक पर होगी? सो ये डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली यहां पर जैसे हमने पहले बताया था कि पिछले साल, आपको याद हो अगर मैंने पहले बताया था कि यार पिछले साल जो है ना हमारी काउंसलिंग में इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 17,000 लोगों ने यहां पर चॉइस फिलिंग की थी, उसके हिसाब से कट ऑफ है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के बाद भी बहुत सारे लोगों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। लोग यहां सोच रहे थे कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की और कट ऑफ फिर उसके हिसाब से आया। जहां आरजीबीवी में 2 लाख की रैंक में ईसी मिला करता था, आज वो 1.5 लाख पे क्लोज हो गया। राइट, 170 पे क्लोज हो गया। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो वेरी करती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि काउंसलर एनालिटिक्स का रोल बड़ा योगदान प्ले करता है यहां पर, क्योंकि वो उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करता है, वो इन तमाम चीजों को देखता है, एनालिसिस करता है, फिर इसकी चॉइस फिलिंग करता है। तो कम टू द पॉइंट, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। ये रैंक डिपेंड करेगी एग्जैक्टली आपकी, यहां पर अगर 100 नंबर है या फिर आप ऐसा बोले कि आपकी रैंक है 80,000 से उस ब्रांच पे या उस कॉलेज में 80,000 की रैंक से नीचे वाले कितने लोग हैं और वो कितने लोग कौन सी ब्रांच को भर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आपको सीएस चाहिए तो 80,000 से, कि अगर सीएस की 5 सीटें खाली हुई हैं तो 5 सीटें खाली अगर जो हुई हैं उसमें 80,000 की रैंक से कम वाले कुछ लोग हैं जो उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए यही एक ड्रॉबैक है। और उनमें से अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता है या क्विट कर लेता है तो आपके चांसेस 100% हो गए। राइट, सो 5 लोग हैं, 5 सीटें, 5 लोग हैं 80,000 से कम रैंक वाले जो उस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका नहीं होगा क्योंकि आपका नंबर 6वां है। लेकिन उनमें से कोई भी अगर ड्रॉप आउट करता है भैया तो यहां पर आपकी लग जाती है। राइट, सो यहां अगेन ये तमाम चीजें
पहले आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, राइट। उसके बाद यहां पर कोटा सिस्टम भी होता है, अगर भाई एससी की सीट खाली होगी तो किसको मिलेगी, राइट। बताओ जल्दी बताओ। टीएफडब्ल्यू की सीट खाली है तो किसको मिलेगी। मैंने बोला है कि अगर आप लोगों को टीएफडब्ल्यू में मिल गई है कोई सीट और टीएफडब्ल्यू में अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है और फिर सोच रहे हो कि टीएफडब्ल्यू में ही मुझे इंटरनली ब्रांच चेंज हो जाए, तो भैया गलत सोच रहे हो, फिर टीएफडब्ल्यू से नहीं होगी, राइट। सो आपको ये भी समझना होगा कि आपने टीएफडब्ल्यू में कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया है या जनरल में किया है। टीएफडब्ल्यू में किया है सो क्या मिल रहा है, जनरल में किया है तो क्या मिल रहा है, राइट। उसके बाद आपको पता चलेगा। तो अगले 7 दिन तक मैं यहाँ पर जरूर हूं और आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, बताता रहूंगा, देखना नहीं भूलना है। और आरजे खबरी नाम से एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो और वहां पर मिलेगी ढेर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो रैंक कितनी है आपकी ये आपको बताना है। व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हो, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। बट रिप्लाई कब मिलेगा, जब आपका पूरा सवाल होगा डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, राइट। और उसमें आपको ये भी बता देना है कि इंटरनली ब्रांच में हम ये कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और ये हमारा एम है। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी रैंक 3 लाख है, आपको अभी ऑटोमोबाइल मिला है, ऑटोमोबाइल से आप ईसी चले जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने मान लीजिए आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल ले लिया है, ऑटोमोबाइल में अब आप ईसी टारगेट कर रहे हो, सीएस टारगेट कर रहे हो, आईटी टारगेट कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर ये डिपेंड करेगा रैंक पे, आपकी रैंक क्या है एग्जैक्टली। अब आप अगर मैकेनिकल कर रहे हो तो ब्रांच भी डिपेंड करती है कि आपको कौन सी चाहिए, राइट। अब अगर ईसी चाहिए तो अगेन कोटा सिस्टम होना चाहिए आपके पास। कोटा सिस्टम नहीं है तो फिर रैंक क्या है ये बताओ, फिर हम आपको बताएंगे क्या फिल करना है, क्योंकि इसमें भी चॉइस फिलिंग होती है। एक तरह से पूछा जाता है कि भाई पहले कौन सी ले रहे हो। सो अगर आप गलत ब्रांच को टारगेट कर लेते हो तो फिर वही पर यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। सो अगेन यहां पर मैंने क्या बताया, रैंक पे डिपेंड करेगा, कोटा सिस्टम पे डिपेंड करेगा। मैंने सेपरेट भी से वीडियो बनाई हुई, जाके उसको देखो। लेकिन उसके बाद भी डाउट है तो पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।